मनसैवेदम् आप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योस्सा मृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योस्सा मृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति। पहले था अपनोति, यहाँ है गच्छति, इतना क्या है। मनसा एव इदम आप्तव्यम न इह नाना अस्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युं गच्छति यह इह नाना इव पश्यति। इदम मनसा, अन्वय देखना, इदम मनसा एव आप्तव्यम, इदम मनसा एव आप्तव्यम इह किंचन नाना नास्ति, ये किंचन नाना न अस्ति। यह इह नाना इव पश्यति, यह इह नाना इव पश्यति। सह मृत्योः मृत्युं गच्छति, सह मृत्योः मृत्युं गच्छति। देखिए यहाँ फर्स्ट लगाना, इदम का अर्थ है कि सबका अंतरात्मा ब्रह्म है, सबका अंतरात्मा ब्रह्म है। मनसा एव आप्तव्यम, मनसा का अर्थ है मन, मन से लेना यहाँ पर शुद्ध मन, शुद्ध मन कि सबका अंतरात्मा ब्रह्म विशुद्ध मन से ही आप्तव्यम का अर्थ है प्राप्त करने योग्य है या साक्षात्कार करने योग्य है। सबका अंतरात्मा ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है। कैसे मन से? विशुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है, शुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है। शब्दार्थ देखना, इह प्रसंग तो ब्रह्म का चल रहा है, तो ई अर्थ है कि ब्रह्म में है ना, सबके अंतरात्मा पर ब्रह्म में। किंचन का अर्थ है कुछ भी, नाना का अर्थ है भेद, ना मतलब नहीं। एक अर्थ है पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। नाना का अर्थ है नाना अर्थात भेद, नाना का भेद है कि पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। परमात्मा एक ही है, यदि परमात्मा एक से अधिक होते तो उनमें भेद होता, घट अनेक होते हैं तो उनमें परस्पर का भेद रहता है। तो परमात्मा एक है, अभिन्न है, उस परमात्मा में भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा यदि भिन्न भिन्न होते तो भेद रहता। तो ये एक अर्थ है पर ब्रह्म में, नाना का अर्थ है भेद, किंचन का अर्थ है कुछ भी, पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है, एक ही पर ब्रह्म में। जो लोग सोचते हैं कि हमारा भगवान जो है राम है, दूसरे को भगवान क्या है कि शिव है, किसी को भगवान कृष्ण है, ऐसा नहीं है। परमात्मा भगवान ही है, उन्हीं के सभी रूप हैं, सभी रूपों में है। इसलिए कि इस पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। सह मृत्योः मृत्युं गच्छति, वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मतलब बार बार संसार दुख में संसार में जन्मता मरता रहता है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। कौन? यह कर्त है जो, यह कर्त है जो, ई कर्त है ब्रह्म में नाना उपस्थिति, जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है। भेद है नहीं, इसलिए इस शब्द का श्रुति प्रयोग करती है, जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है। सह मृत्योः मृत्युं गच्छति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो परमात्मा को जो भिन्न समझता है कि हमारे भगवान दूसरे है, दूसरे भगवान दूसरे है, तो वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है, उसका कल्याण नहीं होता। सबका एक ही भगवान है, वही सभी रूपों में है। देखो व्याख्या में, हम सब का अंतर्यामी ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है, अशुद्ध मन से उसका साक्षात्कार नहीं होता ब्रह्म का। तो मन की अशुद्धि क्या है? अशुद्धि मालूम हो तो हटाना चाहिए। अशुद्धि क्या है? तो कहते हैं राग द्वेष आदि ही मन की अशुद्धियां हैं। राग द्वेष क्रोध शोक मोह, यही सब मन की अशुद्धियां हैं। राग द्वेष आदि से शोक मोह क्रोध काम सब ले लेना, मत्सर, ये मन की अशुद्धियां हैं। और इनका भी मूल क्या है? राग द्वेष आदि क्यों होते हैं? इनका मूल है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण रहता है तो व्यवहार में राजोगुण राग द्वेष हो जाते हैं। इनका मूल है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा तो राग द्वेष आदि भी नहीं होंगे। इनका मूल रजोगुण और तमोगुण है। तो रजोगुण और तमोगुण कैसे, रजोगुण तमोगुण कब हटेगा? जब सत्वगुण बढ़ेगा। यदि सत्वगुण बढ़ जाए तो रजोगुण और तमोगुण हट जाएंगे। तो सत्वगुण बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं शास्त्र विहित निष्काम कर्म के आचरण से सत्वगुण की वृद्धि होती है ना।
शास्त्रों में जो निष्काम कर्म कहे गए हैं, निष्काम सेवा कही गई है, सेवा की बड़ी महिमा है, कर्म की बड़ी महिमा है। ये शास्त्र बीच निष्काम कर्म के आचरण से सत्व गुण की वृद्धि से, निष्काम कर्म करेंगे तो सत्व गुण की वृद्धि होगी, और सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण हट जाएगा। इनकी निवृत्ति होने पर, रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति होने पर, रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होगी तो फिर राग द्वेष की भी निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, इनकी निवृत्ति होने पर जब मन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होता है, तब उसमें परमात्मा का दर्शन करने की योग्यता आती है। शुद्ध मन में योग्यता आती है परमात्मा का साक्षात्कार करने की। और मनुष्य मन के अशुद्ध रहते उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता। और ये देखो पहले भी आया था, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, है कि उनका शुद्ध मन से साक्षात्कार होता है। अब देखो कि पूर्व मंत्र में जो बात आई थी ना, उसी को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर कहते हैं नहीं नानास्ति किंचन। पूर्व मंत्र में पहले क्या कहा था, यदेवे तदमुत्र यदमुत्र तदन्विः। इस लोक में जो परमात्मा हम सबकी आत्मा है, वही दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। तो उसको दृढ़ करने के लिए ही क्या बताते हैं, नहीं नानास्ति किंचन। देखो और कि ब्रह्म में एक ही है, ब्रह्म में अल्प भी भेद नहीं है, परमात्मा में थोड़ा भी भेद नहीं है। जो सबके आधार, सबके आराध्य, देखो जो सबके आधार, सबके आराध्य, सबके अंतरात्मा ब्रह्म में थोड़ा भी भेद समझता है, वह मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि उत्तरोत्तर दुखद संसार को प्राप्त करता रहता है। सबका आधार, सबका आराध्य, सबका अंतर्यामी परमात्मा एक है, ऐसा सामान्य जन नहीं समझ पाते। आजकल तो वर्ग भेद, संप्रदाय भेद और देश भेद से भगवान को भिन्न भिन्न समझते हैं, है ना, ये तो है ही है। वर्ग भेद, संप्रदाय भेद और देश भेद से भगवान को भिन्न भिन्न समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में अशांत होते रहते हैं और मरकर भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। सभी देश और सभी काल में विद्यमान सभी प्राणियों का अंतरात्मा एक ब्रह्म है। इस प्रकार जो परमात्मा के अभेद को जानता है, वही संसार सागर से पार होता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये है वामदेव ऋषि का कथन, तदैतत् पश्यन् ऋषि वामदेवा प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यस्येति। तदैतत् पश्यन् कि इस परमात्मा का साक्षात, तदैतत् पश्यन् कि परमात्मा को देखते, मतलब तत्व को देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, क्या जाना कि अहम मनुरभवम सूर्यस्य, कि मेरा अंतरात्मा सूर्य का अंतरात्मा हुआ और मेरा अंतरात्मा ही मनु का अंतरात्मा हुआ। मेरा, हाँ, ऐसा समझा कि अंतरात्मा एक ही है, जो अपना अंतरात्मा भगवान है, वही दूसरे का अंतरात्मा भगवान है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ने नानास्ति किंचन का अर्थ क्या है कि ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। तो ब्रह्म के भेद का निराकरण करने के लिए यह श्रुति प्रवृत्त होती है। शंकर संप्रदाय में इसके द्वारा क्या है, कहते हैं जगत मिथ्या है, क्योंकि नाना नहीं है। नाना कौन होता है, जगत, वो जगत है ही नहीं तो मिथ्या है। तो कहते हैं प्रसंगानुसार तो यहाँ ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, तो ब्रह्म के भेद का निराकरण करने के लिए श्रुति प्रवृत्त हुई है कि ब्रह्म अभिन्न है, एक है, ऐसा लगाइए व्याख्यान। चेतना ब्रह्मात्मक जगत का सत्यत्व बता रहे हैं। चेतना चेतन सभी के अंतरात्मा ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु उन सबका अंतरात्मा एक ब्रह्म ही है। जब एक ही है तो उसमें कुछ, इसलिए ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा नहीं नानास्ति किंचन का अर्थ होता है। यह वाक्य जगत का निषेध करने वाला नहीं है, जो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है तो ब्रह्म के भेद का निषेध करता है। और यदि ऐसा कोई कहे कि नहीं नाना कुछ भी नहीं है, नाना का मतलब होता है भिन्न भिन्न, मतलब भेद क्या है, जगत, तो जगत का निषेध कर रही है। तो यदि श्रुति से जगत का निषेध होता तो अगला मंत्र देखो, ईशानो भूत भव्य से, भूत भव्य से अर्थ है भूतकाल में विद्यमान पदार्थ, और भव्य का अर्थ है भविष्य काल में वर्तमान पदार्थ। मतलब भूतकाल और भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन का, भूतकाल में विद्यमान और भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन का ईशाना, ईशाना का अर्थ है शासक है, नियंता है। तो यदि जगत का निषेध होता तो श्रुति फिर जगत को कहकर, चेतना चेतनात्मक जगत का कह करके उनका ईशान परमात्मा को कहती। यदि इसके द्वारा जगत का निषेध हो जाता तो यहाँ फिर आगे जगत का वर्णन नहीं करती ईशानो भूत भव्य से इस प्रकार। पर आगे भी श्रुति ईशानो भूत भव्य से इस प्रकार जगत का वर्णन करती है। इससे सिद्ध होता है कि यह श्रुति जगत का निषेध नहीं करती है। मतलब जगत का निषेध हो जाएगा तो जगत मिथ्या हो जाएगा, जगत प्रतीत होता है और फिर निषेध हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा, ऐसा
शंकर बतानुयायियों का कथन है। जैसे रज्जु में शब्द प्रतीत होती है और फिर निषेध कैसे होता है, निदम रस्तम, अधिष्ठान के ज्ञान पर निषेध होता है निदम रस्तम। तो जब जो प्रतीत हो और बाद में निषेध हो जाए तो मिथ्या होती है। तो जगत प्रतीत होता है संसारी मनुष्य का, संसारी मनुष्य को श्रुति ने नाना किंचन कहती है, तो फिर क्या होता है, जगत का निषेध होता है, जिसका निषेध किया जाता है मिथ्या होती है। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो जगत का निषेध नहीं किया जाता है, बल्कि ब्रह्म के भेद का निषेध किया जाता है, क्योंकि आरंभ से ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है स्मृति के पहले। और यदि इसके द्वारा ब्रह्मात्मक भेद का नहीं, यदि इसके द्वारा जगत का निषेध माना जाए तो ईशानुभूत भव्य ऐसा कहते नहीं बनेगा। और श्रुति आगे भी ऐसा कहती है, इससे सिद्ध होता है कि यह श्रुति जगत का निषेध नहीं करती है। तो निषेध करती तो मिथ्या हो जाता, निषेध नहीं करती तो मिथ्या भी नहीं है, सच्ची है, कैसा जगत ब्रह्मात्मक जगत। अच्छा, अब ये इतना देख लो, मेरा नाना किंचन से जगत की निषेध नहीं करके जो इस लोक के अंतरात्मा सभी के अंतरात्मा ब्रह्म है और दूसरे लोक के सभी के अंतरात्मा ब्रह्म है, उसमें अभेद का अभेद में तात्पर्य है, मतलब ब्रह्म के भेद का निषेध करती है ना, ब्रह्म के भेद का निषेध करती। तो ब्रह्म के भेद का निषेध क्यों करती है कि पूर्वोक्त की दृढ़ता के लिए। उन्होंने क्या कहा गया, इस लोक के प्राणियों का अंतरात्मा और परलोक के प्राणियों का अंतरात्मा निश्चित है, इस शब्द की दृढ़ता के लिए ने नाना क्या है, ब्रह्म के भेद का निषेध। तो पहले आया ना एक ही अंतरात्मा है, तो उसको अन्वय से कहा, अब ये व्यतिरेक से कह रहे हैं, निषेध मुख से उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब देखो, अभी क्या बताया गया कि इसके द्वारा परमात्मा के भेद का निषेध किया जाता है, परमात्मा के भेद का निषेध किया जाता है। यदि परमात्मा भिन्न होते तो उसमें भेद रहता, परमात्मा एक है तो अभिन्न है ना। तो परमात्मा के भेद का निषेध क्यों किया जाता है कि पूर्वोक्त की दृढ़ता के लिए। पूर्वोक्त क्या है, यदेव उत्तरम भी, इससे क्या कहा जाता है, इस लोक के प्राणियों का अंतरात्मा और दूसरे लोक के प्राणियों का अंतरात्मा एक है, उसकी दृढ़ता के लिए ही नाना किंचन इस प्रकार ब्रह्म के भेद का निषेध कर दिया जाता है ना। भेद का निषेध करने से क्या है कि ब्रह्म का भेद दृढ़ हो जाएगा, है ना। भेद का, ब्रह्म के भेद का निषेध करने से अंतरात्मा ब्रह्म का भेद दृढ़ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कुछ दूसरे ढंग से इसी का अर्थ करते हैं, ने नाना किंचन का ही प्रकारांतर से अर्थ करते हैं। देखिए, बी नए भ्याम ना नायो ना सह, या अष्टाध्यायी सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से ना प्रत्यय करने पर, नए शब्द है, नए होता है निषेध अर्थ में, नए में यहाँ तो अनुबंध है ना, तो ना से अच्छा, यहाँ देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से ना प्रत्यय करने पर बिना शब्द निष्पन्न होता है ना। तो यहाँ पर नए शब्द से, यहाँ पर इसका अर्थ है कि वी और वी नए भ्याम है ना, वी और नए से क्रम से ना और नाय प्रत्यय होते हैं। वी से प्रत्यय होगा ना, तो क्या बनेगा विना, और नए से प्रत्यय होगा नाय, नए में यहाँ अनुबंध है तो ना रहेगा, और नाय प्रत्यय है, नाय में यहाँ अनुबंध है ना, तो अचोड़ इति से ना में आकार को वृद्धि होकर के फिर ना ऐसा बन जाता है। जो ना प्रत्यय लिखा है ना, वहाँ नाय प्रत्यय होना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से नाय प्रत्यय करने पर बिना शब्द निष्पन्न होता है। अब ये देखो, नए शब्द से ना नए प्रत्यय करेंगे तो नाना होना चाहिए। हाँ ना, हाँ ये भी ठीक कह रहे आप। नए शब्द से नाय प्रत्यय करने पर नाना शब्द निष्पन्न होता है। हाँ ये देखो, ये भी गलती है, ये है ना, ये गलती है। बिना के जगह पर नाना होना चाहिए, बिना शब्द निष्पन्न होता है ना, उसमें नाना शब्द।
रहती नए शब्द से नाय प्रत्यय करने पर नाना शब्द निष्पन्न होता है। आगे भी महाभाष्य के नीचे वाला पंक्ति में है बिना का पृथक अर्थ होता है, इसे क्या गया बता देंगे। ने नानास्ति किंचन, इसके द्वारा अभी बताया था कि ब्रह्म के भेद का निषेध किया जाता है। अब इसका प्रकारांतर व्यक्त करते हैं। बी न भ्याम ना नायु ना सह, इस सूत्र के द्वारा नए शब्द से नाय प्रत्यय करने पर, नए में यहाँ अनुबंध है ना, ना रहेगा और नाय में यहाँ अनुबंध है, तो ईत होने के कारण अचोणति से ना, जो आदि में ना है ना प्रकृति, उसको वृद्धि होकर ना बन जाएगा नाना। पृथक अर्थ वाले वी और नए शब्दों से क्रमशः ना और नाय प्रत्यय होते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है। मतलब ये महाभाष्य वी नए भ्याम ना नायु ना सा है ना, इसका महाभाष्य में ऐसा अर्थ किया है ना। वी नए इति एताभ्याम आशावाची भ्याम ना नायु भवता, और इसी का अर्थ ऊपर लिख दिया है मैंने। आशयवाची भ्याम का अर्थ क्या किया है, पृथक अर्थ वाले, पृथक अर्थ वाले दो है ना, बी और नए, इसलिए द्विवचन है। असावाची भ्याम एताभ्याम, असावाची भ्याम विनय इति, विनय देखो असावाची भ्याम एताभ्याम विनय इति, पृथक अर्थ वाले एताभ्याम का ये कौन, बी और नए, पृथक अर्थ वाले बी और नए शब्दों से क्रमशः ना और नाय प्रत्यय होते हैं। वी शब्द से ना प्रत्यय होगा तो नाना है, और फिर उसका ना से नाय प्रत्यय होगा तो क्या होगा, नाना। तो दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथक और बिना, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं बिना और नाना दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा। चलो अब देखना, इस प्रकार महाभाष्यकार के अनुसार बिना का पृथक अर्थ होता है, जो यहाँ भी देखते हैं। तब इस जगत में यहाँ भी नाना होना चाहिए, है ना, लगाते हैं। तब इस जगत में लगा लो भी, देख लो। तब इस जगत में देखो, ने नाना से किंचन है, किंचित है, किंचन है ना। ओह देखो यहाँ भी किंचित आ गया, लगाइए यहाँ पर ने ये नाना किंचन ना अस्ति है। ई का अर्थ है जगत में, पहले ई का अर्थ ब्रह्म करते थे ना, अब ई का अर्थ क्या किया है, जगत में। नाना का अर्थ है पृथक, किससे पृथक, ब्रह्म से पृथक। किंचन का अर्थ है कोई वस्तु नहीं है। देखना, तब इस जगत में ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है, ऐसा अर्थ होगा। ब्रह्म से पृथक, जैसे देखना घट से पट पृथक होता है, घट से घट भी पृथक होता है, पर घट से घट का रूप कैसा होता है, पृथक होता है, नहीं होता। हाँ, तो वैसे ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है, अपृथक सिद्धि संबंध से सब ब्रह्म में स्थित है। जो ब्रह्म से, यदि ब्रह्म से कुछ पृथक होता तो वो स्वतंत्र होता ना। हाँ। और अपृथक वस्तु वो स्वतंत्र होती है, उसके अधीन होती है। लगाइए, तब जगत में ब्रह्म से पृथक मतलब स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, ऐसा उक्त श्रुति का अर्थ होता है। लगेगा, जैसे रूप रस गंध स्पर्श, बात आती समझिए। जैसे रूप रस गंध स्पर्श और इनके आश्रय द्रव्य भिन्न ही होते हैं। रूप रस गंध स्पर्श ये भिन्न भिन्न है, और रूप रस गंध स्पर्श जिस आश्रय में रहेगा, तो रूप रस गंध स्पर्श और इनका आधार, रूप रस गंध स्पर्श गुण हो गए। हाँ। और ये रूप रस गंध स्पर्श अपने आधार से भिन्न होंगे कि अभिन्न होंगे, नहीं पृथक नहीं है। हाँ। लेकिन भिन्न तो है, भिन्न है, वही बताते हैं। लगाइए, जैसे रूप रस गंध स्पर्श और इनके आश्रय द्रव्य भिन्न ही होते हैं, एक नहीं होता। रूप रस गंध स्पर्श से उसके आश्रय का अभेद होगा, नहीं, एक तो नहीं होगा ना। रूप रस गंध स्पर्श और इनके आश्रय द्रव्य भिन्न ही होते हैं, एक नहीं होता। क्योंकि आधे आधार, आधे कौन हो गया, वो कोई द्रव्य, रूप रसगंध नहीं, आधे हो गया रूप रसगंध स्पर्श, द्रव्य हो जाएगा आधार, आश्रय हो जाएगा रूप रसगंध स्पर्श, आश्रय हो जाएगा द्रव्य, विशेषण रूप रसगंध स्पर्श और विशेष हो जाएगा वह द्रव्य। क्योंकि आधे आधार, आश्रय, आश्रय और विशेषण विशेष भिन्न होते हैं, इनमें स्वरूप एकता नहीं होती। फिर भी तथापि मतलब ये भिन्न है, फिर भी रूप आदि अपने आश्रय से पृथक नहीं रहते, अपृथक ही रहते हैं। अपृथक रहने के कारण ही उनसे जो विशिष्ट पदार्थ का भेद है, मतलब रूप रस गंध स्पर्श से विशिष्ट जो वस्तु है वो एक होगी कि भिन्न भिन्न होगी,
एक हो गया। हाँ, जैसे रूप रसगंध स्पर्श भिन्न है और रूप रसगंध स्पर्श परस्पर में भिन्न है और रूप रसगंध स्पर्श से इनका आश्रय भी भिन्न है, लेकिन रूप रसगंध स्पर्श ये अपने आश्रय से पृथक रहते हैं नहीं। तो इनका आश्रय कैसा है, ये अपने आश्रय से अपृथक रहते हैं। अपृथक रहने के कारण रूप आदि रूप रसगंध स्पर्श से जो विशिष्ट द्रव्य है वो एक होगा कि अनेक, तो उसमें क्या रहेगा, वो मतलब वो एक ही होगा, अभिन्न होगा। तो विशिष्ट पदार्थ का भेद होगा कि अभेद होगा, वहाँ पर विशिष्ट पदार्थ का अभेद ही कहा जाएगा, क्योंकि इनसे विशिष्ट एक है तो वो अभिन्न हुआ तो उसमें अभेद रहेगा। ऐसा विशेषण की अपेक्षा तो भेद है पर विशिष्ट का वैसे अभेद है। रूप रसगंध स्पर्श से विशिष्ट जो विशेष है उसका अभेद है। लगाइए कि देखना कि अपृथक रहने के कारण ही उनसे विशिष्ट पदार्थ का अभेद होता है, लगेगा। वैसे ही चेतना चेतनात्मक संपूर्ण जगत और उसका आश्रय ब्रह्म भिन्न ही है, लगेगा। ब्रह्म और जगत क्या ये भिन्न है, चेतना चेतात्मक संपूर्ण जगत परस्पर में भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न है, एक नहीं। तथापि जगत ब्रह्म से पृथक रहता है क्या, जगत ब्रह्म से पृथक नहीं रहता, अपृथक ही रहता है। इसलिए उक्त श्रुति अब्रह्मात्मक वस्तु का निषेध करती है। अब्रह्मात्मक का क्या होता है, स्वतंत्र। जो पृथक वस्तु होगी वो कैसी होगी, अब्रह्मात्मक होगी, स्वतंत्र होगी। इसलिए उक्त श्रुति अब्रह्मात्मक स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है, मतलब पृथक वस्तु का निषेध करती है। जो महावास्तव के अनुसार नाना का क्या हो गया, पृथक, तो ब्रह्म से पृथक वस्तु का निषेध करती है। ब्रह्म से पृथक वस्तु कैसी हो सकती है, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का निषेध करती है कि ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म से स्वतंत्र कुछ नहीं है, सब उसके अधीन है। चेतना चेतन सभी पदार्थ ब्रह्म के शरीर है, शरीरी परमात्मा उनकी आत्मा है। बृहदारण्यक के अंतर्यामी ब्राह्मण के अनुसार चेतना चेतन सभी शरीर में स्थित होकर नियमन करने वाले अंतर्यामी परमात्मा है। ब्रह्मात्मा का अर्थ होता है ब्रह्म आत्मा ये शाम थे ब्रह्मात्मा का, आत्मा का नियंता। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म के द्वारा नियम उनके शरीर भूत सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं, वे ब्रह्म से अपृथक ही रहते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि सब ब्रह्म से अपृथक हैं, वो तो पृथक समझता है ना, किंतु अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं समझता, वह सभी को अब्रह्मात्मक स्वतंत्र समझता है। मैं नाना किंचन या श्रुति ऐसे अब्रह्मात्मक नाना वस्तुओं का निषेध करती है। लग गए इस बात समझ में, ने नाना किंचन या श्रुति ऐसे अब्रह्मात्मक नाना वस्तुओं का निषेध करती है, शास्त्र सिद्ध ब्रह्मात्मक नाना वस्तुओं का निषेध नहीं करती। अतः मृत्यु सा मृत्युम गच्छति या श्रुति वाक्य भी स्वतंत्र भेद दर्शन की ही निंदा करता है। स्वतंत्र भेद दर्शन है ना, प्लस ब्रह्मात्मक भेद दर्शन की निंदा नहीं करता, ब्रह्मात्मक भेद दर्शन की निंदा नहीं करता। उक्त श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद में भी उपलब्ध होती है। ने नानास्ति किंचन श्रुति सबका निषेध नहीं करती। कौन, जो बृहदारण्यक में जब आई है ना, सबका निषेध मानने पर, सबका निषेध, एक मिनट अभी देखेंगे, सबका निषेध मानने पर सर्वस्वसी सर्वशेषाना सर्वस्याधिपति एक सेतुर विधरणा, इस प्रकार आगे वर्णित। ध्यान देना, जो बृहदारण्यक श्रुति है ना, ने नानास्ति किंचन, तो बृहदारण्यक श्रुति यदि सबका निषेध करती है तो सर्वस्वसी की परमात्मा सबको बस में करने वाले हैं, सबके ईशान है, सबके शासक हैं, सबके अधिपति हैं, सबको धारण करने वाले सेतु हैं, यदि सब होता ही नहीं तो ये ऐसा श्रुति वर्णन करती है। इसका मतलब वो सबका निषेध नहीं करती है, बल्कि स्वतंत्र भेद दर्शन की का निषेध करती है, मतलब ब्रह्म से पृथक वस्तु का निषेध करती है। इस प्रकार वर्णित ब्रह्म के सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व, स्वामित्व और धारकत्वादी गुणों का वर्णन व्यर्थ होगा। अतः वह अब्रह्मात्मक अर्थात स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है। चेतन और अचेतन सभी परमात्मा के शरीर हैं, इन सभी शरीर रूप प्रकारों वाला एक परमात्मा ही सभी रूपों में स्थित है। और अब्रह्मात्मक भेद इस एकता का विरोधी नहीं है, किसका, परमात्मा की। अब्रह्मात्मक भेद इस एकता का विरोधी, अतः श्रुति इसका ही निषेध नहीं, विरोध। अब्रह्मात्मक भेद इस एकता का विरोधी है, और ब्रह्मात्मक भेद विरोधी होगा नहीं। अब्रह्मात्मक भेद इस एकता का विरोधी है, अतः श्रुति इसका ही निषेध करती है। चेतना चेतन सभी ब्रह्म के अपृथक सिद्ध विशेषण है। ब्रह्म के अपृथक सिद्ध विशेषण है, इनसे विशिष्ट ब्रह्म का अद्वैत ही श्रुति सूत्र प्रतिपादित है। चेतन, इनसे चेतना चेतन सभी ब्रह्म के विशेषण है, इनसे विशिष्ट जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का अद्वैत मतलब ब्रह्म का अभेद श्रुति सूत्र प्रतिपादित है। आगे एक ब्रह्म सूत्र आ रहा है, अंशो नाना विपदेशात अन्यथा क्या दास की वादित्वम अधियत एके।
तो इसका ही अर्थ देखो किया जा रहा है। लगाइए चेतना यहाँ पर चेतन आत्मा ब्रह्म का अंश है। चेतन आत्मा ब्रह्म का अंश है। ये अंशा का अर्थ हो गया। हाँ क्यों नाना विपदेशात, नाना का अर्थ भेद, क्योंकि उसके भेद का प्रतिपादन है। तो अंशी होने से भेद हो जाएगा कि अंश चेतन आत्मा ब्रह्म का अंश है क्योंकि उसके भेद का प्रतिपादन है। अन्यथा चापी करते अन्य प्रकार से भी, अन्य प्रकार से क्या हुआ कि विशिष्ट की एकता, विशिष्ट की एकता होने से अभेद का भी प्रतिपादन है। विशिष्ट की एकता होने से किसके अभेद का? विशिष्ट ब्रह्म के अभेद का, विशिष्ट ब्रह्म के अभेद। मतलब विशेषण विशेष में तो भेद है पर विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म का हाँ अभेद है। बात है समझ में? मतलब विशेषणों से ब्रह्म का, तो विशेषणों से विशेष ब्रह्म का भेद तो है, विशेषण विशेष भाव है। तो विशेषण से ब्रह्म का भेद होने पर भी विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म का हाँ ऐसा बता रहे हैं। इस प्रकार अच्छा वेद की एक शाखा विशेष के अध्ययन करता ब्रह्म को दास कितोवादी भी पढ़ते हैं। ब्रह्म को दास कहेंगे, कितो कहेंगे, ये सब धीवर लोगों के नाम है कि सब कुछ ब्रह्म ही है ना। इस दृष्टि से कि दास कितोवादी भी पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब? ब्रह्म को दास कितो क्यों कहते हैं? क्योंकि विशिष्ट ब्रह्म का क्या है? अभेद है। तो दास कितो से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो क्या है? एक है, दास कितो धीवर को कहते हैं। तो इनसे विशिष्ट ब्रह्म का अभेद है, तो इसलिए उसको कह सकते हैं ये ब्रह्म है। मतलब दास का अंतरात्मा ब्रह्म है, कितो का अंतरात्मा ब्रह्म है। इस प्रकार सविशेष ब्रह्म का अभेद ही ब्रह्म सूत्रकार को इष्ट है। इस रहस्य को न समझने से ही जगत को मिथ्या कहकर बौद्ध सम्मत निर्विशेष वस्तु की कल्पना की जाती है। यहाँ देखेंगे एक बात तो ध्यान देना, यहाँ सुधारना क्या है आपका? इस प्रकार महाभाष्यकार के अनुसार नाना का पृथक अर्थ होता है, नाना का ये सुधारना है। और हमको लगता है कि यहाँ जो अर्थ कर दिया गया है ये बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ है, ऐसा लगता है। तो एक सेकंड बृहदारण्यक निकालना ऊपर से। तो ये नाना थी किंचित कर दिया ना, हाँ अब इतना तैयार करूँ। व्यपदेशात का अर्थ यहाँ प्रतिपादन। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।